हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है क्वेश्चन बैंक सीरीज। ऑलरेडी हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स के भी 4 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज एलपीपी, मैट्रिक, डिटरमिनेंट एंड वेक्टर। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल में विजिट करके देख सकते हैं और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप लोग वहां पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 इज 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 इंटीग्रेशन dx। ठीक है, ये रूट ओवर है। ठीक, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पहले हम लोग देख लेंगे कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर में 1 है, मतलब ये प्रॉपर है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 है, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 की डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 10। ओके, और न्यूमरेटर में कितना गिवन है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 10 हम लोग बना सकते हैं 1 को किस तरीके से, प्लस 10 माइनस 9 कर सकते हैं। दिस इज प्लस 10 माइनस 1 विल बी प्लस 1, दैट इज न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो इसी ट्रिक को थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर होगा उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग अपर में चेंज करेंगे। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 रूट इंटू dx। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 रूट माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 रूट dx। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रेशन एक्स्ट्रा ले लेंगे ना। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 रूट dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 रूट dx। सो नाउ दिस इज, अगर इसको हम लोग अभी t मान लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, तो डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 10 इंटू dx इज इक्वल टू dt। ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ 2x प्लस 10 इंटू dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 विल बी t, सो दिस इज रूट t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 9 डिवाइडेड बाय, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑलवेज गो फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम लोग अभी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 को कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे। सपोज दिस इज a, सो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी की जगह पे क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab पे लो 10x होना चाहिए, तो 2x ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो और कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5, तभी 10x होगा। तो एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो b की जगह पे कितना है 5 है, सो प्लस 5 स्क्वायर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये अपने हिसाब से ऐड करें तो अपने हिसाब से सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस 29। ना इतना से इतना लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 29। नाउ x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, सो नाउ दिस इज x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 रूट। ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिए इनटू dx। ओके, इतना तक क्लियर है ना। इज इक्वल टू दिस इज t पावर माइनस 1/2 इंटू dt इंटीग्रेशन। नाउ माइनस हम लोग यहाँ पे भी क्या ले सकते हैं, लेट x प्लस 5 इज इक्वल टू z। t नहीं लेंगे क्योंकि एक बार हम लोग इंटीग्रेशन में t ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, तो हम लोग सेकंड वाला इंटीग्रेशन के लिए कुछ और वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ dx विल बी dz। ठीक है, तो दिस इज इंटीग्रेशन 9, dx की जगह पे लिखेंगे dz डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इज z, सो z स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट। अब बस डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे विथ फॉर्मूला, x पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, सो इज इक्वल टू t पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1। नाउ माइनस 9 इज द कांस्टेंट, बाहर आ गया, dz बाय z स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू t पावर माइनस हाफ प्लस 1 विल बी हाफ डिवाइडेड बाय हाफ। नाउ माइनस 9 इंटू ये जो फॉर्मूला है, सॉरी यहाँ पे रूट ओवर है ना, रूट ओवर वाला फॉर्मूला हम लोग को आना चाहिए, दैट इज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट। अगर है, रूट नहीं होता तो tan इनवर्स होता, और अगर रूट है तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा
ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट मॉड प्लस सी। ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे 9 इंटू, यहाँ पे z है, यहाँ पे x था, बस वेरिएबल चेंज है। सो ln z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट मॉड प्लस सी। अभी बस सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, t की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 9 इंटू ln z की जगह पे क्या पुट करेंगे, x प्लस 5 पुट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4 रूट मॉड प्लस सी। ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू 2 यहाँ पे डिवाइड है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 पावर हाफ है मीन्स रूट लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 9 ln x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 रूट मॉड प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। ओके, दिस इज आवर आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, कहीं पे भी अगर अपर में कांस्टेंट है और नीचे आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, रूट ओवर में हो या ना हो, ऑलवेज गो फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नीचे जो फंक्शन गिवन होगा उससे एक पावर कम है न्यूमिनेटर में, देन ऑलवेज गो फॉर डेरिवेटिव। नीचे का डेरिवेटिव भी ऊपर आ रहा होगा, आपको बस सेट करना पड़ेगा कि पॉइंट क्या क्या लेना है। आई होप ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 इज dx बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन। ओके, इसके लिए ये ट्रिक हम लोग को पता होना चाहिए। अगर dx बाय लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक रूट है देन ऑलवेज टेक लीनियर इज इक्वल टू 1 बाय z। यही पे अगर हम लोग को गिवन होता है dx बाय ax प्लस बी रूट इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, दैट मीन्स लीनियर रूट इंटू क्वाड्रेटिक, देन हम लोग लीनियर ax प्लस बी की जगह पे पुट करते जेड स्क्वायर। ओके, ये दो टाइप के इंटीग्रेशंस आते हैं। एक होता है लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक रूट, तभी हम लोग लीनियर की जगह पे 1 बाय जेड पुट करेंगे, और लीनियर रूट इंटू क्वाड्रेटिक देन लीनियर की जगह पे हम लोग जेड स्क्वायर पुट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे भी सेम ही है। लेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे 1 बाय जेड। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। ओके, यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। नाउ गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा, dx की जगह पे माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर इंटू डी जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1 बाय जेड इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1 माइनस एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 बाय जेड माइनस 1। सो 1 बाय जेड माइनस 1 होल स्क्वायर रूट ओवर इंटीग्रेशन। ओके, बस इसको हम लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे ना। एक जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाय जेड इंटू डी जेड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट इज 1 बाय जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 बाय जेड प्लस 1। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसका रूट गिवन है हम लोगों को ना, इज इक्वल टू माइनस 1 बाय जेड डी जेड डिवाइडेड बाय दिस इज 1 माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर। हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, माइनस माइनस इज प्लस 2 बाय जेड। नाउ प्लस माइनस इज माइनस 1 रूट। नाउ प्लस 1 माइनस 1 इज कैंसल आउट, इंटीग्रेशन नाउ इज इक्वल टू माइनस 1 बाय जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगर हम लोग एक जेड स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 जेड रूट इंटीग्रेशन। ओके, अब ये जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन रूट से बाहर आ जाएगा तो बाहर हो जाएगा जेड। ठीक, सो नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाय जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 जेड रूट। ठीक है, और ये जेड स्क्वायर को हम लोग रूट से बाहर ले लेंगे तो डिवाइडेड बाय जेड हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन, ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाय जेड, ये जेड यहाँ पे डिवाइड है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो माइनस जेड बाय जेड डी जेड डिवाइडेड बाय 2 जेड माइनस 1 रूट इंटीग्रेशन। नाउ जेड जेड इज कैंसल आउट, माइनस बाहर ले लेंगे, सो डी जेड बाय 2 जेड माइनस 1 रूट हो जाएगा। ना अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो नीचे 2z माइनस है, उसका डेरिवेटिव में dz टाइप का एलिमेंट आएगा जो कि अपर में है। सो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे लेट 2z माइनस 1 इज इक्वल टू t ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हम लोग z अप्लाई कर चुके हैं तो हम लोग t ले लेते हैं। नाउ 2 dz विल बी dt।
हम लोग को dz चाहिए, dz विल बी dt/2, बस इसी को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे। सो नाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, dz के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, dt/2 होल डिवाइडेड बाय 2z-1 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे t, सो t रूट ना इज इक्वल टू -1/2, 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग t पावर -12 dt लिख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोग इस टाइप के इंटीग्रेशन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू -1/2 t पावर, ये पावर हाफ है, ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, सो -12 + 1 बाय -12 + 1 + c। ठीक है, x पावर n इंटीग्रेशन विल बी x पावर n + 1 बाय n + 1 + c। नाउ इज इक्वल टू -1/2 इंटू t पावर हाफ डिवाइडेड बाय -12 + 1 विल बी हाफ प्लस c। नाउ दिस हाफ इज कैंसल आउट। ओके, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस ऑफ t की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2z-1 लिख सकते हैं। सो 2z-1 पावर हाफ है मीन्स रूट है प्लस c। अगेन z की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1/1 + x, क्योंकि 1 + x इज इक्वल टू 1/z, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 + x। सो नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू 1/1 + x -1 रूट प्लस c। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 1 + x एलसीएम किया तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 - x रूट, सॉरी -1 - x। ओके, सो नाउ प्लस c इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 2 से 1 गया बचा 1, सो 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x + c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल, समझ में आ गया। ये ट्रिक आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, दैट इज अगर लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक रूट है तो लीनियर की जगह पे हम लोग 1/z पुट करेंगे, और अगर लीनियर रूट इंटू क्वाड्रेटिक है देन लीनियर की जगह पे हम लोग z² पुट करेंगे। क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 37 इज log x² dx इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑलरेडी मैं प्रीवियस वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, जब भी log या फिर ln के फॉर्मेट में हो हम लोग बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे। u इंटू वी करके फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको ऑलरेडी हम लोग पिछले वाले पार्ट, जब पार्ट 1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे इंटीग्रेशन के, उसको डिटेल में समझ चुके थे, इसलिए मैं फिर से इसको नहीं बता रही हूँ। अभी हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। log x² है मतलब 1 इंटू हम लोग log x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। log is the logarithmic function and 1 is algebraic, so that is first function is logarithm, so that is equal to, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, 1 is the second function, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इसको ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए मैं फिर से नहीं बता रही हूँ। नाउ दिस इज log x होल स्क्वायर, 1 इंटीग्रेशन विल बी x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x डेरिवेटिव इज 1/x, 1 इंटीग्रेशन इज, सॉरी स्क्वायर है ना, तो हम लोग यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे पहले, 2 इंटू log x, ठीक, इंटू अगेन log x डेरिवेटिव इज 1/x। ठीक, log x स्क्वायर है तो पहले चेन रूल अप्लाई होगा, 2 इंटू log x पावर 2 - 1 अप्लाई होगा, फिर log x डेरिवेटिव, क्योंकि ये x नहीं है इसकी डेरिवेटिव 1/x। चेन रूल ऑलरेडी हम लोग जब 1 शॉट वीडियो सॉल्व कर रहे थे उसमें चेन रूल को डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ इंटू 1 इंटीग्रेशन विल बी x इंटू dx। नाउ दिस x इज कैंसल आउट, सो अगेन x इंटू log x होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन को हम एक ही तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते थे, दैट इज बाय पार्ट्स, तो 1 इंटू करेंगे और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेकर के इंटीग्रेशन कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू x log x स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अगेन 1 इज द सेकंड फंक्शन, log x इज द फर्स्ट फंक्शन, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू x log x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू log x इंटू 1 इंटीग्रेशन विल बी x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x डेरिवेटिव इज 1/x, 1 इंटीग्रेशन इज x इंटू dx। ओके, इतना तक क्लियर है। नाउ दिस x is cancel out, so this is equal to x log x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ब्रैकेट हम लोग दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, x log x माइनस 1 इंटीग्रेशन विल बी x, नाउ प्लस c। ठीक है, इंडेफिनाइट इंटीग्रल है, हम लोग प्लस c लिखेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू x log x होल स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस 2x
log x हो जाएगा. Okay, next minus minus is plus 2x. Now plus c, and this is our answer. This is our answer. क्लियर है, समझ में आ गया, इजी है. जब भी लॉग वाला फंक्शन दे, जितना भी पावर हो, हम लोग 1 मल्टीप्लाई करेंगे और आइलेट फॉर्मूला जो कि बाय पार्ट्स है, इसी के हिसाब से हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे. क्लियर यहां तक? दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.